कैसा शुभ है गुरु गए हैं वार, अपना कर बैठाए हैं चरण कमल की छाँव। सतगुरु जिनका नाम है मन के भीतर धाम, ऐसे दीन दयाल को बारंबार प्रणाम। अर्थन धर्मन काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाह, जन्म जन्म गुरुवर पद यह वरदान नया, यह वरदान नया। आओ हे मेरे गुरुदेव आओ, 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 आओ हे मेरे। धरती से आकाश मिलने का भेद बताने वाले आओ, धरती से आकाश मिलन का भेद बताने वाले आओ, आओ हे मेरे गुरुदेव आओ, आओ हे मेरे गुरुदेव आओ। नर की नारायण से दूरी को सिमटाने वाले आओ, नर की नारायण से दूरी को सिमटाने वाले आओ, घटी घटी में आशा का अभिनव दीप जलाने वाले आओ, आओ हे मेरे गुरुदेव आओ, आओ हे मेरे गुरुदेव आओ। जड़ चेतन के मिलन बिंदु पर, जड़ चेतन के मिलन बिंदु पर शस्त्र चलाने वाले आओ, युगल श्रवण के अमृत के कन, युगल श्रवण के अमृत के कन
दुर्दर्पण के तारे आओ, आओ हे मेरे गुरुदेव आओ, आओ हे मेरे गुरुदेव आओ। प्राण प्राण जीवन जीवन के, प्राण प्राण जीवन जीवन के, स्वामी सखा सहारे आओ। हे निर्गुण, हे निर्गुण के गुण अरूप के, हे निर्गुण के गुण अरूप के, रूप जगत के प्यारे आओ। पलक बिछाए पंथ निहारूं, पलक बिछाए पंथ निहारूं, प्रियतम द्वार हमारे आओ। पंथ बिछाए पलक बिछाए पंथ निहारूं, प्रियतम द्वार हमारे आओ। आओ हे मेरे गुरुदेव आओ, आओ हे मेरे गुरुदेव आओ। धरती से आकाश मिलन का भेद बताने वाले आओ। आओ हे मेरे गुरुदेव आओ, आओ हे मेरे गुरुदेव आओ। आओ हे मेरे गुरुदेव आओ, आओ हे मेरे गुरुदेव आओ। मेरे गुरुवर तुम ही दो सहारा। मेरे गुरुवर तुम ही दो सहारा, और कोई सहारा नहीं है। मेरे गुरुवर तुम ही दो सहारा, और कोई सहारा नहीं है। अपना कह कर जिसे मैं बुलाऊं, अपना कह कर जिसे मैं बुलाऊं,
ऐसा कोई हमारा नहीं है। मेरे गुरुवर तुम ही दो सहारा, और कोई सहारा नहीं है। नाव मझधार में है हमारी, कोई किसती खेवैया नहीं है। नाव मझधार में है हमारी, कोई किसती खेवैया नहीं है। मैं कहाँ जाऊँ अब नाथ मेरे, मैं कहाँ जाऊँ अब नाथ मेरे। कहीं मेरा गुजारा नहीं है। मेरे गुरुवर तुम ही दो सहारा, और कोई सहारा नहीं है। तेरे दरबारे का हूँ मैं मुजरिम, मैं हूँ पापी, मेरे पाप हर लो। तेरे दरबारे का हूँ मैं मुजरिम, मैं हूँ पापी, मेरे पाप हर लो। और किसकी करूँ आस गुरुवर, और किसकी करूँ आस गुरुवर। कहीं मेरा गुजारा नहीं है। मेरे गुरुवर तुम ही दो सहारा, और कोई सहारा नहीं है। मेरे गुरुवर तुम ही दो सहारा, और कोई सहारा नहीं है।
श्री गुरुवे नमः। अभी थोड़ी देर पहले एक काउंटर प्रश्न किया गया है। प्रश्न है, विदाउट साइंस रिलीजन इज इनइफेक्टिव एंड साइंस विदाउट रिलीजन इज बोरिंग। भाई साहब ने यही प्रश्न किया है और इसी का वो समाधान चाहते हैं। जरूर समाधान इसका दिया जाएगा, समझाने का प्रयास किया जाएगा। बाकी गुरु महाराज की कृपा होगी तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। धर्म और विज्ञान से संबंधित ये प्रश्न है। धर्म के बिना विज्ञान को बोरिंग कहा जा रहा है और विज्ञान के बिना धर्म को भी अधूरा कहा जा रहा है, इनइफेक्टिव कहा जा रहा है। ये किस आशय में कहा गया है? आइए इसे समझने के लिए पहले हम गुरु के चरित्र को समझते हैं, क्योंकि इसका संबंध गुरु के चरित्र से है। गुरु के बारे में हमारे महापुरुषों ने क्या कहा है? तो गुरु प्रशांतम भवभीत नाशम विशुद्ध बोधम कलुष पापहारम आनंद रूपम नयना विरामम श्री सत्यदेवम नितराम नमः। अगर केवल आप इस श्लोक को समझ जाएंगे तो इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। गुरु का चरित्र कैसा है? तो प्रशांत सागर की तरह गहरा और शांत है। गुरु प्रशांतम भवभीत नाशम, वो भावनाओं के दीवार को नष्ट करने वाला है। भवभीत नाशम, आप कहेंगे कि भाव ही मुख्य है, आप लोग कहते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि भावनाओं के दीवार को नष्ट करने वाला है। हाँ है, वो भावनाओं की दीवार को नष्ट करता है। कैसी भावनाओं को? तो उन भावनाओं को जो भावनाएं अनमैच्योर्ड हैं, जो भावनाएं अपरिपक्व हैं, ऐसी भावनाओं को वो नष्ट करने की बात करता है। क्योंकि जब आप ऐसी भावनाओं को पालते हैं अपने इष्ट के प्रति, अपने प्रभु के प्रति या धर्म के ही प्रति, अगर आप अनमैच्योर्ड भावनाओं को पालते हैं, उसे पोषित करते हैं, तो आपकी स्थिति ऐसी होती है जैसे मिट्टी की दीवार भरभरा करके गिरती है। जीवन में अगर अनुकूलता रही तो वाह वाह, बहुत अच्छा। अगर प्रतिकूलता आई तो ये सब धर्म बेकार है। यही है अनमैच्योर्ड भावनाएं, अपरिपक्व भावनाएं। तो गुरु ऐसे भावनाओं को पसंद नहीं करता है। वो ऐसे भावनाओं को ढाहता है, गिरा देता है, और फिर इसके लिए वो क्या करता है? तो विशुद्ध बोधम कलुष पापहारम, वो विशुद्ध बोध की बात करता है। वो ऐसी प्रविधि देता है, ऐसी प्रणाली देता है, जिस प्रणाली के द्वारा आप विशुद्ध बोध करते हैं, विशुद्ध बोध करते हैं। जब विशुद्ध, जैसे ही विशुद्ध आप बोध करते हैं, आपके अंदर में जितनी भी कलुषताएं हैं
वो सभी के सभी कलुषताएं मिट जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, सारा भ्रम दूर हो जाता है, सारा संदेह समाप्त हो जाता है। जब आपकी सारी कलुषताएं मिट जाती हैं तो फिर अब आपकी जो नजरें हैं ना वो रुक जाती हैं, ठहर जाती हैं। नैना विरामम श्री सत्यदेवम नितराम। आपकी जो नजरें हैं वो ठहर जाती हैं, रुक जाती हैं। अब वो किसी की तलाश नहीं करती, वो किसी को ढूंढती नहीं है, कभी इस दरवाजे, कभी उस दरवाजे, कभी उस दरवाजे, कभी ये सही है कि कभी वो सही है, कभी ये गलत है कि वो गलत है। वो अब इसमें नहीं फंसती हैं, क्योंकि उसे विशुद्ध बोध हो चुका है, विशुद्ध बोध हो चुका है। और ये काम कौन कराता है? तो एक सद्गुरु कराता है। और जब सद्गुरु विशुद्ध बोध करा देता है तो फिर आपकी निगाहें एक जगह अब केंद्रित हो जाती हैं, रुक जाती हैं, उसकी तलाश समाप्त हो जाती है। श्री सत्यदेवम नितराम नमामि। और उस सत्य के प्रति, मूर्ति के प्रति वो कृतज्ञ भाव से उसके साथ लग जाता है, नित्य उसका नमन करता है, प्रणाम करता है, उसे स्वीकार करता है। हमारे परम पूज्य की साधना भी इसी से संबंधित है। हमारे यहाँ कहने और सुनने के आधार पर धर्म को धारण करने की बात नहीं कही जाती है। जब आप किसी के कहने और सुनने के आधार पर धर्म को अपनाते हैं तो ऐसे तरीके से अपनाए जाने को ही अनमैच्योर्ड भावनाएं कहते हैं, अपरिपक्व भावनाएं कहते हैं। कहा ना कि आपका काम सिद्ध हो गया तो बहुत अच्छा है सत्संग, काम सिद्ध नहीं हुआ तो बहुत बेकार है। यही है अनमैच्योर्ड। तो एक जो सद्गुरु होता है वो कभी इसे पसंद नहीं करता, वो अंधेरे में रखने की बात नहीं करता। हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने अंधेरे में रखने की बात नहीं की, उन्होंने विशुद्ध बोध की बात की। अब आते हैं ज्ञान की तरफ। ज्ञान भी तीन तरह का होता है। पहला है ज्ञान, दूसरा है विज्ञान और तीसरा है अभिज्ञान। विज्ञान और ज्ञान में अंतर है। विज्ञान को हम लोग ही विशुद्ध ज्ञान कहते हैं। जिस विशुद्ध बोध की बात कर रहे थे तो विज्ञान को ही हम विशुद्ध ज्ञान कहते हैं। और अभिज्ञान उससे भी आगे की चीज है। किसी भी चीज का जब पहली बार जानकारी होती है तो उसे हम ज्ञान कहते हैं। और फिर जब उसी चीज का दोबारा बोध होता है तो उसे विज्ञान कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान। अब इसमें कोई शक नहीं है, कोई शंका नहीं है, कोई भ्रम नहीं है, कोई दुविधा नहीं है। और जब वही ज्ञान तिबारा होता है, अनुभव में आता है, तो उसे अभिज्ञान कहते हैं। अब उस ज्ञान को देने के भी आप अधिकारी बन गए। इसके पहले देने के अधिकारी आप नहीं बनते। केवल सुन करके, पढ़ करके, जान करके जो ज्ञान मिलता है वो न तो विशुद्ध ज्ञान है और न तो देने के लिए है। अगर ऐसा कोई करता है तो वो अनुचित है, वो ज्ञान सफल नहीं हो सकता है। तो पहले उस ज्ञान को जो जानकारी हुई, जो आपने पहली बार जिसे जाना, उसको समझने के लिए, उसे समझदारी में बदलने के लिए विशुद्ध ज्ञान की जरूरत पड़ती है, जिसे हम विज्ञान कहते हैं। और उस विज्ञान को भी कंक्रीट करने के लिए, अपना बना लेने के लिए, तीसरे चरण में जब उसका हम अनुभूति करते हैं, अनुभव करते हैं, अपने अंदर में उतारते हैं, तब उसका ही नाम अभिज्ञान हो जाता है।
और जो अभिज्ञान की भूमि पर पहुंच जाता है वही उस विज्ञान को, उस ज्ञान को देने का अधिकारी बनता है। उसके अंदर में तभी पात्रता आती है, वरना केवल पढ़ करके सुन करके हम धर्म की बात नहीं कर सकते और न धर्म की बात समझाने की बात कही जाती। आइए इसका असर कैसा होता है एक उदाहरण के द्वारा आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं, एक प्रसंग के द्वारा समझाने का प्रयास करते हैं। एक बार एक जगह एक गडेरिया रहा करता था। गडेरिया 100 भेड़ों का मालिक था और एक दिन भेड़ चरा करके वो जब अपने घर आया, शिवरात्रि का दिन था। ऐसी हालत में उस गांव के का जो शिव मंदिर था, उस शिव मंदिर में एक पंडित जी आए हुए थे जो भगवान शिव की कथा सुना रहे थे शिवरात्रि के अवसर पर। तो वो गणेरिया घूमते घुमाते किसी तरह से वहां पर पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद कथा चल रही है, सभा में वो जाकर के बैठ जाता है। जैसे ये सत्संग की सभा है, हम लोग बैठे हुए हैं, प्रवचन हो रहा है, कुछ लोग ऐसे हैं जो बैठ के सुन रहे हैं। ठीक वैसे ही गडेरिया जाकर के सभा में बैठ जाता है, सुनने लगता है। पंडित जी कथा क्या कह रहे हैं, तो कथा में कह रहे हैं कि भगवान शिव का दूसरा नाम पशुपतिनाथ है। उनकी बहुत बड़ी बड़ी आंखें हैं, वो संसार के समस्त पशुओं के मालिक हैं। वो इस तरह से भगवान शिव के चरित्र का पंडित जी गुणगान कर रहे थे और इस तरह से उन्होंने शिव की चर्चा करते हुए कहा कि भगवान शिव का दूसरा नाम पशुपतिनाथ है, संसार के समस्त पशुओं के वो मालिक हैं। जैसे ही गडेरिये के कान में ये आवाज पहुंची, गडेरिया उसी शब्द पर ठहर गया, रुक गया, क्योंकि गडेरिया भी 100 भेड़ों का मालिक था। भगवान संसार के समस्त पशुओं के मालिक हैं। वैसे ही जैसे सुना इसी शब्द पर वो रुक गया। मैं भी तो 100 भेड़ों का मालिक हूं। जब मैं 100 भेड़ों को चराता हूं, उसकी देखभाल करता हूं, तो मुझे कितनी परेशानी होती है। ठीक वैसे ही उस भगवान को भी परेशानी होती होगी। अब वो भगवान के चरित्र के बारे में कल्पना करने लगता है कि भगवान की आंखें कितनी बड़ी होंगी, जो संसार के समस्त पशुओं की देखभाल कर लिया करते होंगे। उनके पैर कितने बड़े होंगे, उनके हाथ कितने लंबे होंगे, उनकी दाढ़ी उनकी लाठी कितनी बड़ी होगी, जिस लाठी से समस्त संसार के पशुओं को वो हांका करते होंगे। अब इस तरह से वो चिंतन करने लगता है, कल्पना करने लगता है। इधर कथा चल रही है, लेकिन वो अब कथा सुन नहीं रहा है, वो चिंतन कर रहा है। और कहते हैं कि जब हम किसी भी एक विषय पर, एक बिंदु पर जब 3 मिनट तक हमारा अगर मन ठहर जाए, तो उसमें सृजन करने की क्षमता आ जाती है। जैसे ही इस पर वो केंद्रित हुआ, वो क्षमता आ गई,
उसका सृजन किया हुआ जो पशुपतिनाथ हैं, भगवान हैं, कल्पना के जो भगवान हैं, वो जागृत हो जाते हैं, देखने लगता है, वो अनुभव करने लगता है। अब उसी आकृति में वो डूबा हुआ है, वो भगवान की कल्पना अपने तरीके से कर रखा है। हाथ में उनके बहुत बड़ी छड़ी है, लाठी है, जिसे वो पशुओं की देखभाल करते हैं। अब वो सभा से उठता है और उन्हीं का दीदार करता हुआ, आनंद लेता हुआ मस्ती में वो घर चला आता है। जल्दी से खाना खाता है। खाना खाने के बाद अब वो जल्दी से सो जाना चाहता है, क्योंकि अब उसका आनंद लेना चाहता है। जिस भगवान के रूप का वो सृजन कर चुका है कल्पना के आधार पर, पंडित जी के कथा के आधार पर, वो जब सृजन जिसका कर चुका है, अब वो उसी का आनंद लेना चाहता है। रात भर आनंद लेता है, उनका दर्शन करता है, और फिर जैसे ही सुबह होता है वो गणेरियों भेड़ों को लेकर के जंगल की ओर निकल जाता है। जंगल में पहुंच करके जल्दी से भेड़ों को चराता है और फिर एक वृक्ष के नीचे इकट्ठा कर करके बैठ जाता है। बैठने के बाद अब वो पुनः उसी चिंतन में खो जाता है, क्योंकि अब उसे आनंद मिल रहा है। उसने उस भगवान के रूप का खुद सृजन किया है। जैसा कि पंडित जी ने कथा में भगवान का गुणगान किया, भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे हैं, तो उसी के आधार पर वो कल्पना करके अपने अंदर में भगवान का सृजन कर चुका है। देखा तो है नहीं, सृजन कर चुका है। और जो भगवान का रूप का सृजन हो चुका है, अब वो उसका दर्शन कर रहा है, आनंद ले रहा है। यह भी एक ध्यान की ही क्रिया है। परम पूज्य गुरुदेव हमारे कहा करते थे कि मेडिटेशन इज द सीक्रेट डायलॉग बिटवीन गॉड एंड मैन। ध्यान परमात्मा से गुप्त बातचीत करने की एक प्रक्रिया है। ठीक यही घटना उसके साथ भी घटित हो रही है। जब दर्शन करने की क्रिया उसकी और घनीभूत होती है, तो अब वो क्रिया बातचीत में बदल जाती है। देखते देखते अब वो उसकी क्रिया बातचीत में बदल जाती है। अब वो बातें करने लगा, हे प्रभु, आपकी पशुओं की देखभाल करते करते आपके पैर थक जाते होंगे, मैं आपके पैरों को दबा देता। आपकी दाढ़ी बढ़ जाती होगी, मैं आपको फुर्सत नहीं मिलता होगा, मैं आपकी दाढ़ी बना देता। आपके वस्त्र गंदे हो जाते होंगे, मैं आपके वस्त्रों को धो देता। आपको भूख लग जाती होगी, मैं आपको अपने भेड़ों का दूध पिला देता। इस तरह से अब वो बातचीत के क्रम में आ चुका है और मस्त है। ठीक उसी समय जंगल के सन्नाटे में उस समय के एक महान संत हुए हजरत मूसा, वो उसी रास्ते से गुजर रहे थे। तो जंगल के सन्नाटे में उन्होंने एक बुदबुदाहट की आवाज सुनाई पड़ी। तो जैसे ही आवाज सुनाई पड़ी तो वो रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। ये आवाज कहां से आ रही है भाई? इस जंगल का जंगल में चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा है, फिर ये आवाज कहां से आ रही है? तो बहुत गौर से देखते हैं तो पाते हैं कि एक वृक्ष के नीचे एक व्यक्ति बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, और वहीं से ये बुदबुदाहट की आवाज आ रही है। अब वहां पहुंच जाते हैं और गौर से सुनने लगते हैं कि वो व्यक्ति क्या कह रहा है। इधर गड़ेरिया तो अपने आप में मस्त है। गड़ेरिया वही बुदबुदा रहा है कि हे प्रभु, आपकी दाढ़ी बढ़ गई होगी, मैं दाढ़ी बना देता। आपको भूख लग गई होगी, मैं आपको दूध पिला देता। आपके पैर दर्द से
दुखते होंगे, दर्द होता होगा पैरों में, आपके पैर को दबा देता। आपके वस्त्र गंदे हो गए होंगे, उन वस्त्रों को मैं धो देता। जैसे ही हजरत मूसा ने इस बात को सुना, हजरत मूसा कहते हैं कि आग बबूला हो गए और उन्होंने फटकारते हुए कहा, डांटते हुए कहा कि अरे मूर्ख, भगवान की कभी दाढ़ी बढ़ती है? भगवान कभी थकता है? भगवान को कभी भूख लगती है? तुम भगवान की तौहीन कर रहा है मूर्ख, तौहीन कर रहा है। कहते हैं कि जैसे ही हजरत मूसा ने इस बात को कहा, उस गडरिये का ध्यान भंग हो जाता है, उसकी भावनाएं टूट जाती हैं। देखता है कि सामने हजरत मूसा खड़े हैं, इतने महान संत, इतने पुराने संत, इतने महान संत अगर ऐसा कह रहे हैं तो वो ठीक ही कह रहे होंगे, हम ही गलत हैं। और जैसे ही ये निगेटिव भाव आता है, उसका भगवान से संपर्क टूट जाता है और जोर के साथ वो भागने लगता है, भागने लगता है। तभी एक आकाशवाणी होती है, ऐ मूसा, तुमने मुझे मेरे भक्तों से जुदा कर दिया, मेरे भक्त से मुझे जुदा कर दिया। वो मेरा बहुत ही प्यारा भक्त था, दुलारा भक्त था, उसकी तोतली भाषा मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी, लेकिन तुमने उसे मुझसे जुदा कर दिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। जो मुझे मेरे भक्तों से जुदा करता है या मेरे भक्तों को मुझसे जुदा करता है, मैं उसे कभी क्षमा नहीं कर सकता, कभी क्षमा नहीं कर सकता। जैसे ही हजरत मूसा ने इस बात को सुना, वो कांपने लगे, डर से कांपने लगे, प्रार्थना करने लगे कि क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो। तो पुनः आकाशवाणी होती है कि एक शर्त पर तुम्हें क्षमा दी जा सकती है कि तुम मेरे भक्त के भाव को पुनः वापस लाओ। जिस भाव में वो डूबा हुआ था, उस भाव को पुनः पैदा करो। मैं उससे बातें करना चाहता हूं, उसकी बात सुनना चाहता हूं। उसकी तोतली भाषा मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी, बहुत ही वो प्यारा भक्त है, अबोध है, लेकिन मेरे लिए बहुत प्यारा है। और इस तरह से अब हजरत मूसा को मौका मिल जाता है। हजरत मूसा दौड़ते चले जाते हैं उसके पीछे पीछे, अरे रुको, ठहरो, रुको, ठहरो। लेकिन हजरत मूसा को अपने पीछे देख करके वो और तेजी से भागने लगता है, और तेजी से भागने लगता है। तब हजरत मूसा चिल्लाते हुए कहते हैं, रुको, ठहरो, रुको, ठहरो, नहीं तुम ही ठीक हो, मैं गलत हूं, तुम ठीक हो, मैं गलत हूं, मैं गलत, मैं गलत। जब ये आवाज उस गडरिये के कान में पहुंचती है, गडरिया रुक जाता है, ठहर जाता है। हाँ, मैं ही सही हूं, आप गलत हैं, मेरा प्रभु भूखा है, मैं अपने भेड़ों के दूध को उन्हें पिला देता। उनके पैर दर्द कर रहे होंगे, उनके पैर को दबा देता। उनके वस्त्र गंदे हो गए होंगे, मैं उनके वस्त्र को धो देता। इस तरह से पुनः वो अपने भाव में लौटता है और वहीं पर बैठ जाता है और समाधि में चला जाता है। आइए, इस प्रसंग से हमें क्या शिक्षा मिलता है, इस प्रसंग को हमने क्यों रखा? आइए गडरिया के चरित्र पर हम दृष्टि डालते। पंडित जी ने शिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव के चरित्र का गुणगान किया। भगवान शिव ऐसे हैं, उनका नाम पशुपतिनाथ है। वो संसार के समस्त पशुओं के मालिक हैं। इस तरह से एक ब्राह्मण देव के कहने सुनने के आधार पर गडरिये ने अपने कल्पना के आधार पर अपने मन में
भगवान शिव के छवि का निर्माण कर लिया और उसी पर ठहर गया। और जैसे ही 3 मिनट तक ठहरा वो छवि जागृत हो गई। अब उसके सानिध्य का आनंद लेने लगा और ठहराव जब गहराया तो वार्तालाप की क्रिया में वो चला गया। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है कहने सुनने के आधार पर हो रहा है। इतनी अच्छी स्थिति में गडरिया पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही हजरत मूसा एक बात कह देते हैं कि अरे भगवान का ये चरित्र थोड़ी है, भगवान ऐसा थोड़ी होता है, भगवान कहीं भूखा होता है, भगवान को भूख लगती है, भगवान की दाढ़ी बढ़ती है, भगवान के वस्त्र गंदे होते हैं, तुम तो भगवान की तौहीन कर रहा है। और जैसे ही ये सुनता है उसका सारा भाव टूट जाता है, भगवान से जुदा हो जाता है। यही बात मैं समझाना चाहता हूं। यही है केवल ज्ञान। ये विशुद्ध ज्ञान नहीं है, ये अनुभूति के आधार पर नहीं है, केवल ज्ञान है। और जहां केवल ज्ञान होता है, पढ़ा पढ़ाया ज्ञान होता है, सुना सुनाया ज्ञान होता है, उसकी दशा ऐसी ही होती है। उससे बनने वाली जो भावनाएं हैं अपरिपक्व होती है। कहा ना कि जब आपके फायदे की चीज हो रही है तो बहुत अच्छा सत्संग है, बहुत अच्छे गुरुजी हैं, भगवान जी बहुत अच्छे हैं। अगर आपके फायदे की चीज नहीं हो रही है, कोई प्रतिकूलता अगर जीवन में आ गई, अनुकूलता हट गई, प्रतिकूलता आ गई, तो ये भगवान जी ठीक नहीं है। ऐसा क्यों होता है? आप तो उसी भगवान को जब पूजा करते थे तो खूब रोते थे, आंख से आंसू गिराते थे, गला भर जाया करता था। आज उस भगवान को पूजा भी नहीं करना चाहते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? यही है अपरिपक्व भावना। जो एक सदगुरु होता है ना, वो ऐसी अपरिपक्व भावनाओं को पोषण नहीं देता है। ऐसे धर्म को धारण करने वाले को वो पोषण नहीं करता है। वो कहता है कि नहीं, तुम विशुद्ध बोध करो, विशुद्ध बोध करो। और विशुद्ध बोध करने के लिए वो एक प्रविधि देता है, एक प्रणाली देता है, इसका अभ्यास करो। जब इसका अभ्यास करोगे तब तुम्हें विशुद्ध बोध होगा कि सचमुच उसके अंदर कौन सी ऐसी ऊर्जा है। तुम्हें उस गुरु के छवि के अंदर, या कोई इष्ट जिसे भी आपने मान रखा है, कोई भगवान की तस्वीर मान रखा है, कोई मूर्ति को मान रखा है, या कोई किसी भगवान के नाम को ही मंत्र के रूप में लेकर के चल रहे हैं, तो उस मंत्र के अंदर में कौन सी ऐसी ऊर्जा है, उस मूर्ति के अंदर में कौन सी ऐसी शक्ति है, कौन सा ऐसा गुण है, गुरु उस गुण से परिचय कराता है। उस मंत्र में कौन सी ऐसी ऊर्जा है, उस ऊर्जा से आपका वो परिचय कराता है। यही है विशुद्ध बोध। और जब एक बार ये बोध हो जाता है तो फिर आपके भावनाओं को कोई तोड़ नहीं सकता, कोई बिगाड़ नहीं सकता, कोई आपको गुमराह नहीं कर सकता। सारी दुनिया एक तरफ, आप अपने इष्ट के साथ एक तरफ। तो गुरु ऐसे ही भावनाओं का जन्मदाता है। और तब होता है जब हम धर्म को विज्ञान की आंख से देखते हैं। केवल ज्ञान की आंख से नहीं, विज्ञान की आंख से देखते हैं। और ये विज्ञान की आंख कौन देता है? तो आपका गुरु देता है, गुरु देता है। और फिर आगे और जब मैच्योरिटी आती है तो यही विज्ञान अभिज्ञान में बदलता है। जिस दिन अभिज्ञान में बदल जाता है उस पर आपका पूरा कंट्रोल हो जाता है। अब आप उस ज्ञान को, उस विशुद्ध बोध को दूसरों को कराने की क्षमता आपके अंदर में आ जाती है। इसी बात को इस पुस्तक में लिखने वाले ने लिखा है, समझाना चाहा है कि धर्म विज्ञान के बिना और विज्ञान धर्म के बिना दोनों ही की स्थिति बदतर है।
आशा है आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो सभा के बाद जहां मैं ठहरा हूं आकर के मिलेंगे। इस पर और अगर आगे चर्चा करना चाहेंगे तो हम आपके सामने प्रस्तुत रहेंगे। ओम शांति। अभी आप लोग परम पूज्य गुरु महाराज साहब द्वारा दी गई साधना को करेंगे। इसके लिए आवश्यक है कि हम सब एक सुखपूर्वक आसन से बैठेंगे। जिस आसन में हम लोग 2-3 में 15-20 मिनट तक बैठ सके। परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने जिसे जो प्रविधि दी है वो वैसा ही करेंगे। उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, कोई बदलाव नहीं करेंगे। लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए मैं एक क्रिया प्रविधि दे रहा हूं, बता रहा हूं, जो हमारे परम पूज्य गुरु महाराज साहब की खोज है। आप श्री राम मंत्र का उच्चारण करेंगे। मंत्र को बोलना है, सुनना है, फिर देखना है। मंत्र को कैसे बोलना है तो मध्यमा वाणी से बोलना है, कंठ की वाणी से बोलना है। नहीं समझ पा रहे हैं, माताएं बहनें नहीं समझ पा रही हैं तो ऐसे समझें कि मन ही मन बोलना है। मंत्र को फिर सुनना है, बोलेंगे तो अंतःकरण में सुनाई देगा। और फिर देखना है। क्या देखना है तो मंत्र के बोलने सुनने से आपके अंदर में जो स्पंदन, जो तरंग पैदा हो रहा है उसी को देखना है। देखते देखते एक अवस्था आएगी, देखत तुम ही हो जाइए। आप भी वही हो जाएंगे, वही बन जाएंगे। यही साधना है, यही क्रिया है। इसके पहले एक गुरुवंदना होगी। जैसे ही गुरुवंदना समाप्त हो जाए मौन होकर के इस साधना को करेंगे, इस क्रिया को करेंगे। ओम शांति। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। न हम में बल है, न हम में शक्ति, न हम में साधन, न हम में भक्ति, न हम में बल है, न हम में शक्ति, न हम में साधन, न
करो हे दयालु भगवन शरण में आए हैं हम तुम्हारे दया करो हे दयालु भगवन जो तुम पिता हो तो मैं हूँ बालक जो तुम हो स्वामी तो मैं हूँ सेवक जो तुम पिता हो तो मैं हूँ बालक जो तुम हो स्वामी तो मैं हूँ सेवक जो तुम हो ठाकुर तो मैं पुजारी दया करो हे दयालु भगवन शरण में आए हैं हम तुम्हारे दया करो हे दयालु भगवन जो हम भले हो तो भी तुम्हारे जो हम बुरे हो तो भी तुम्हारे जो हम भले हो तो भी तुम्हारे जो हम बुरे हो तो भी तुम्हारे तुम्हारे हो कर रहे भिखारी दया करो हे दयालु भगवन शरण में आए हैं हम तुम्हारे दया करो हे दयालु भगवन सुधारो बिगड़ी दशा हमारी दया करो हे दयालु भगवन।
भगवान मेरी साधना सफल होने दो गुरु निज चरण की आराधना सफल होने दो गुरु निज चरण की आराधना भगवान मेरी साधना मैं नगर घर घर फिराऊं ठोकरे खा करे गिराऊं मैं नगर घर घर फिराऊं ठोकरे खा करे गिराऊं अंत में आया तुम्हारे पास मैं निर्धन बना अंत में आया तुम्हारे पास मैं निर्धन बना भगवान मेरी साधना सफल होने दो गुरु निज चरण की आराधना जल राऊं ताप से और वेदना के श्राप से जल राऊं ताप से और वेदना के श्राप से अब न भव की ग्रंथि से करुणे से मुझको बांधना अब न भव की ग्रंथि से करुणे से मुझको बांधना भगवान मेरी साधना सफल होने दो गुरु निज चरण की आराधना सफल होने दो गुरु निज चरण की आराधना। ओम श्री गुरुवे नमः। कुछ भक्त जिज्ञासुओं ने गुरु महाराज साहब से पूछा कि प्रभु आप आंतरिक सत्संग पर इतना जोर क्यों देते हैं? मानव जीवन के लिए आंतरिक सत्संग ही सबसे उन्नत पाठशाला है, ऐसा आप क्यों कहते हैं? तो गुरु महाराज साहब ने जिज्ञासु के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि बेटा, यह बात केवल मैं ही नहीं कहता, बल्कि तुम्हारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं
सब एक स्वर से इस आंतरिक सत्संग को ही सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। यदि तुम रामचरितमानस पढ़ते हो तो रामचरितमानस में स्पष्ट रूप से गोस्वामी जी ने दर्शाया है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के किसी भी प्राणी के अंदर विवेक जागृत नहीं होता है, और यह सत्संग जब परमात्मा की असीम कृपा होती है तब प्राप्त होता है। ऐसे कोई प्राणी सत्संग में नहीं बैठ सकता, सत्संग में जा ही नहीं सकता। अब प्रश्न उठता है कि विवेक क्या है? तो गुरु महाराज साहब ने विवेक को स्पष्ट करते हुए बताया कि विवेक ज्ञान की वैसी अवस्था है जिस अवस्था में जाकर प्राणी अच्छे और बुरे का निर्णय कर पाता है। हमें कौन सा कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए और कौन सा कार्य हमें जीवन में नहीं करना चाहिए, यह कौन बताता है? तो विवेक बताता है। कैसे? तो कहते हैं ना कि यदि दूध और पानी मिला हुआ हो और हंस के आगे में आप रख दें तो हंस पानी को छोड़ देता है और दूध को ग्रहण कर लेता है। यही है विवेक। तो विवेक ऐसी ज्ञान की अवस्था के अभाव में ही इस संसार का सारा प्राणी किंग कर्तव्य विमूढ़ बना हुआ है। उसे पता ही नहीं चलता है कि हम कैसे चलें, किस रास्ते से चलें, कौन सा रास्ता हमारे लिए उपयुक्त होता है। जबकि इस संसार में सबसे सुंदर रास्ता गुरु की बताई हुई विधि है। इसके अलावे जितना भी रास्ता आप चल रहे हैं उसमें गिरना ही गिरना है, निश्चित गिरना है, नहीं गिरने का कोई सवाल नहीं। लेकिन अगर आपके जीवन में कोई समर्थ गुरु मिला है और आप उस समर्थ गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पण किया है तो आप निश्चित जाने कि आपका जीवन कभी असफल नहीं होगा। परम पूज्य भाई साहब जब ध्यान की क्रिया बताते हैं तो उस समय बहुत बेहतरीन ढंग से यह स्पष्ट करते हैं कि वास्तव में गुरु तत्व है क्या। लेकिन इस संसार के 99% लोग गुरु को शरीर मान लेते हैं, और गुरु ज्यों ही पर्दा करता है, अपने स्थूल शरीर से विदा होता है, त्यों ही समझ लेता है कि अब हमारा सत्संग खत्म हो गया। मैं अपने गांव में गुरु महाराज साहब का 3 बार प्रोग्राम लिया। इसलिए लिया कि जिस विद्या को मैं जाना, मैं चाहता था कि परिवार के लोग, गांव के लोग, समाज के लोग भी इस विद्या को जाने। इसलिए कि इस संसार में, संसार की जितनी यूनिवर्सिटियां हैं और जितने वैज्ञानिक हैं, सबके सब ऐसे महान गुरु के सामने नतमस्तक है। अब आप पूछ सकते हैं हमसे कि ऐसा क्यों कहते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। विश्व में वैज्ञानिकों का रिसर्च सेंटर अमेरिका में है। वह स्थान का नाम है नासा।
नासा नामक जगह में विश्व के बड़े बड़े वैज्ञानिक दिन रात रिसर्च करते रहते। जब उन वैज्ञानिकों को पता चला कि भारतवर्ष में एक से एक उच्च कोटि के संत हैं और लोगों को जीवन जीने की कला सिखाते हैं अपनी विधियों के माध्यम से, तो वह वैज्ञानिक आपके बिहार में ही मुंगेर पहुंचा। बिहार विद्यालय ऑफ योगा, योग का विश्व का सबसे बड़ा विद्यालय है मुंगेर में। और वहां आकर स्वामी निरंजनानंद जी से प्रश्न किया कि आप जो लोगों को ये दीक्षा की प्रणाली देते हैं, मंत्र जाप की जो विधि बताते हैं, इससे क्या होता है? इससे जीवन में कोई फायदा होता है कि केवल समय काटते हैं? सो आप अमेरिका चलें और हम लोगों को इस विधि को बताएं, लोगों को समझाएं कि मंत्र से होता क्या है। तो स्वामी निरंजनानंद जी ने कहा कि इस बात को समझाने के लिए मुझे अमेरिका जाने की फुर्सत नहीं है, लेकिन यदि तुम आजमाना चाहते हो तो लो इस मंत्र को लो। और उन्होंने वैज्ञानिक को महामृत्युंजय जाप का मंत्र दिया और कहा कि इसे नियम पूर्वक तुम केवल 7 दिन करना, और 7 दिन में तुम्हें पता चल जाएगा कि भारतवर्ष का समर्थ गुरु क्या करता है, कितना ऊंचा ज्ञान उसके पास है। और मुझे सूचित करना कि क्या घटना तुम्हारे साथ घटा। वैज्ञानिक यहां से लौटे अमेरिका और ठीक विधि पूर्वक बैठकर लगातार उन लोगों ने इस मंत्र का जाप करने लगा। और मंत्र का जब जाप करने लगा तो देखता क्या है कि जितना भी दायरे में मंत्र का जाप हो रहा था, घेरा दिया हुआ था, आसमान खुला हुआ था, तो देखता क्या है कि आसमान के ऊपर एक बहुत बड़ी छतरी बन रहा है। जैसे जैसे मंत्र का जाप हो रहा है वैसे वैसे एक छतरी तैयार हो रहा है। फिर वैज्ञानिकों ने उस छतरी को तोड़ने के लिए सोचा, ठोक कर देखा तो देखता है कि तो वज्र के समान, पत्थर से भी ज्यादा कठोर दायरा उसका लिया हुआ है। वह सारे के सारे वैज्ञानिक नतमस्तक कि सचमुच समर्थ गुरु के पास कितनी बड़ी दौलत है और कितना बड़ा विज्ञान है। अब आप सोचें कि एक समर्थ गुरु की बताई हुई विधि में कितनी अद्भुत ताकत है, कितनी अद्भुत ताकत है। ठीक उसी तरह जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं, हमारे गुरु महाराज साहब, ये एक समर्थ गुरु थे। और अभी आप हम सब जो साधना कर रहे थे, तो हमारे गुरु महाराज साहब ने कहा कि बेटा तुम मेरी इस विधि को यदि आजमाना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो तुम भी केवल नियम पूर्वक 21 दिन करके देखो, और तुम्हारे विचारों और व्यवहारों में यदि परिवर्तन न हो तो मुझे कहना। और आप भी आजमा के देखिए, तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में जो डॉक्टर पीयूष बोल रहा था उसकी बातों में कितना दम था, और एक समर्थ गुरु की दी हुई साधना कितनी शक्ति होती। आपके अंदर भी वह विवेक की अवस्था पैदा हो जाएगा और आपके अंदर कर्तव्य बोध हो जाएगा। तो जिस प्राणी के अंदर कर्तव्य बोध हो जाएगा वह दुखी कैसे होगा?
दुखी होने का कोई सवाल नहीं। कर्म के अनुसार आपके साथ, हमारे साथ दुख आएगा। हमारे गुरु महाराज साहब ने कहा कि बेटा तुम हमसे जुड़े हो, इसका मतलब है कि तुम्हें जीवन में दुख नहीं होगा। सो बात नहीं, दुख तो तुम्हारे कर्मों का ही फल है। कल आप भजन सुन रहे थे ना, कौन सा भजन सुन रहे थे? एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, तेरे बस में कुछ भी नहीं है, बांटने वाला बांटे। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। कितना बड़ा दर्शन छुपा हुआ है इस भजन में। वह कौन सी झोली है जिसमें एक में फूल भरा है, एक में कांटा भरा है, लेकिन आपके और हमारे बस में नहीं है कि आप उसे निकाल लें, तोड़ लें। इसीलिए कहता है गीतकार कि तेरे बस में कुछ भी नहीं है, बांटने वाला बांटे। बांटता कौन है? तो वह परमात्मा। इसलिए हम सब जो कर्म किए हैं तो उसके झोली में पड़ा हुआ है, वही बांटता है। तो हमारे गुरु महाराज साहब ने कहा कि तुम हमसे जुड़े हो तो कर्म के अनुसार दुख तो आएगा ही, लेकिन बेटा याद रखना, तुम दुखों के पहाड़ को भी झेल जाओगे, लेकिन तुम उफ नहीं करोगे। तुम्हें आश्चर्य होगा कि इतना बड़ा कष्ट कैसे आया और कैसे निकल गया। तो वह गुरु की सत्ता है, गुरु की शक्ति है, जो आपके हृदय में वैसे पहाड़ रूपी दुख को भी सहने की शक्ति देता है, आपके अंदर विवेक पैदा करता है। अब आप सोचें कि जिज्ञासु का प्रश्न क्या था कि आप आंतरिक सत्संग पर ही जोड़ क्यों देते हैं? गुरु महाराज साहब ने कहा बेटा तुम्हें समझ में आया कि आंतरिक सत्संग में बैठने के लिए मैं बार बार लोगों को क्यों प्रेरित करता, लेकिन आप बाह्य पूजा जो करते हैं, हम सब बाह्य पूजा जो दिन रात करते हैं, उसको भी आप करके देख रहे हैं। पूरा जीवन बीत गया, लेकिन पता ही नहीं चला कि हमें माँ के प्रति क्या कर्तव्य है, पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, भाई के प्रति क्या कर्तव्य है। कर्तव्य बोध ही नहीं हुआ। क्या फायदा हुआ उतना पढ़ने से, उतना धन जमा करने से? क्या हुआ? कौन सा धन है जो आप अपने गांठ में बांध कर लेकर जाएंगे? और यह जब कर्तव्य बोध नहीं होगा तो हमारी गृहस्थी, ये संबंधों का जो रिश्ता है, रिश्ते नाते हैं, सारे के सारे रिश्ते सिसकते नजर आते हैं। हमारी मानवता सड़कों पर बिलखती है। आदमी का झुंड दिखाई पड़ता है, लेकिन आदमी नहीं नजर आता है। आदमी नहीं नजर आता है। आदमी तब नजर आता है जब उस आदमी के अंदर मननशीलता हो, सोचने समझने की शक्ति हो, और सोचने की समझने की शक्ति यह सत्संग देता है। अब आप सोचें कि विवेक शून्य जो व्यक्ति है, चाहे वह स्त्री हो अथवा पुरुष, वह कौन काम का है? किसी काम का है? न परिवार के लायक है, न समाज के लायक है। और परमात्मा ने हम सबों को, चाहे वही स्त्री हो अथवा पुरुष, 3 कर्जा देके वहां से भेजा है इस धरा पर। वह 3 कर्जा कौन सा है? तो परमात्मा ने कहा तुम जा रहे हो धरा पर, तो सबसे पहले तुम स्वयं अच्छा बनो। दूसरा है अपने परिवार को अच्छा बनाओ, और तीसरा है अपने अड़ोस पड़ोस और समाज को भी अच्छा बनाओ। तो आप कभी विचार किए हैं, गौर किए हैं कि बाह्य पूजा से कभी व्यक्ति अच्छा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। उसका परिवार अच्छा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। और समाज तो दूर की बात है।
जब भी कभी व्यक्ति के अंदर विवेक पैदा होगा, अपने अंदर अच्छाई को ग्रहण करेगा, तो ऐसे सत्संग के माध्यम से ही करेगा। एक छोटा सा कहानी के माध्यम से आपको मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि वास्तव में विवेक के अभाव में संसार कैसे तड़प तड़प के मर रहा है। आइए चलें उस कहानी की ओर। एक बादशाह एक दिन टहलने के लिए अपने बगीचे में निकला। टहलते टहलते बादशाह के पैर में कांटा चुभ गया। बादशाह के पैर में जब कांटा चुभा तो वह इतना तिल मिलाया कि तिल मिलाकर जाकर सारे दरबारियों को बुलाया। और सारे दरबारियों को जब बुलाया तो दरबारियों को कहा कि हमारे देश में जितने भी चिंतक हैं, विचारक हैं, विद्वान हैं, सबों को बुलाओ, जरा सब लोगों से परामर्श लेते हैं कि क्या करना चाहिए। राजा का फरमान था, भला दरबारी बेचारा दौड़ने लगा, जान गया कि भाई अमुक गांव में फलना बाबू बहुत बड़े विद्वान हैं, अमुक गांव में, तो ऐसे वैसे लोगों को बुलाया। माने देश के बड़े बड़े विचारकों को बुलाया गया और कहा गया कि हम प्रतिदिन हमें टहलना है इस बगीचे में, या कहीं भी बाहर जाना है, हम क्या करें, ये हमारा तलवा लहू लुहान हो गया है। देखें विचारक लोग जब आपस में बैठे तो विचारक लोग क्या सलाह राजा को देते हैं। राजा को कहते हैं कि ऐसा किया जाए हुजूर कि जितना भी धरती है सारे धरती पर रबड़ बिछा दिया जाए। तो रबड़ जब बिछ जाएगा तो कांटा तो कहीं रहेगा नहीं, कांटा गड़ेगा ही। तो राजा कहा कि बहुत अच्छा बात है, बिछा दो। जहां तक धरती है जितना पैसा खर्च हो, राज खजाने का तो ही उड़ाना है, अपने बाप का क्या बिगड़ता है। राज खजाने में पैसा किसका है, तो जनता का है। कल के सारे धरती को रबर से भर दो। तो रबर से सारे धरती को भर दिया गया। और जब रबर से ढक गया तो देश के सारे किसान लोग पहुंचे और राजा के सामने कहा कि जब आपने सारे धरती को ढक दिया है तो खेती का काम कहां से होगा, और जब खेती का काम नहीं होगा तो ये अन्न कहां से जाएगा पेट में, अन्न का उत्पादन कहां से होगा। राजा फिर अवाक रह गया कि हाँ, किसान लोगों का कहना तो सही, इसकी बात को सुनना चाहिए। फिर दरबारियों को कहा कि ऐसा करो कि फिर से विचार बुलाओ, बैठाओ चिंतक लोगों को। फिर दरबार लगा और फिर चिंतक आए और बैठे। तो कहा कि अब क्या होना चाहिए। तो कहा कि ऐसा किया जाए कि जितना रबर बिछाया गया है इस रबर को हटा लिया जाए। इस धरती पर जितना धूल कण है सारे धूल कण को साफ कर दिया जाए, कहीं कांटा रहवे नहीं करेगा। राजा साहब जिस रास्ते से जाए कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। फरमान जारी हो गया। अब सब जिसको जो भी बन पड़ा, कोई झाड़ू लेकर के, कोई कुदाल लेकर के साफ करना शुरू किया। अब साफ करना शुरू किया तो इतना जबरदस्त प्रदूषण उठा धूल कण का, इतना जबरदस्त कि दनादन आदमी बीमार पड़ने लगा धूल कण से। फेफड़े की बीमारी होने लगी, श्वास में भरने लगी, पूरा प्रजा तबाह हो गया। फिर सारे लोग राजा के पास पहुंचे कि कौन सा आपने आयोजन किया है, कौन सा काम किया है, समझ में नहीं आता है। ये सफाई आप क्या करवा रहे हैं, सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं।
फिर राजा को बात जची कि कहना तो इन लोगों का ठीक है, अब क्या किया जाए। पुनः सूचना देता है, पुनः चिंतक लोगों को बुलाता है, कहता है कि अब क्या करें। तो चिंतक लोग कहा कि अब क्या कीजिएगा, जब इतना धूल कण है तो सबको पानी से सिंचवा दीजिए, पानी से सब धूल कण बैठ जाए। अब पानी का छींचा पड़ने लगा। अब सोचिए कि कैसा कैसा प्रोसेस चल रहा है, और सारे के सारे चिंतक फेल हो रहे हैं। तो चिंतक लोग जो सारे थे सब ग्रंथ के पढ़े हुए थे, ग्रंथ के पन्नों को रट लिए थे। तो जैसा चिंतक था और उसी ढंग का बेवकूफ बादशाह था, राजा था। इन लोगों को अपने जीवन में कभी भी संत की आवश्यकता, गुरु की आवश्यकता समझ में नहीं आई, और इन सारी क्रियाकलापों को गांव का एक गरीब आदमी, बहुत गरीब आदमी, बूढ़ा आदमी देख रहा था, लेकिन डर से कुछ बोल नहीं रहा था कि हम निरीह आदमी हैं, गरीब आदमी हैं, हमारी बात कोई सुनेगा नहीं सुनेगा। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, बिना कहे सुने राजा के पैर का एक जोड़ी जूता लेके चला गया राजा के पास, और राजा से कहा कि जहां पनाह, आप केवल इस जूते को अपने पैर में धारण कर लीजिए, और आपको जहां जाना है जाते रहिए, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी। अब राजा अवाक रह गया कि हम इतना इतना विद्वान को अपने दरबार में बुलाए और इतनी बड़ी बड़ी माने योजनाओं को चलाया, और उसका निदान नहीं था, और ये व्यक्ति इतना आसानी से इस निदान को निकाल लेता है। तो जितने चिंतक थे, जितने विद्वान थे, उस गरीब व्यक्ति को देखकर जलने लगे, इसलिए ईर्ष्या करने लगे कि हम लोगों की सारी विद्वता मार खा गई और इस गरीब व्यक्ति का उत्तर सही मिल गया कि यदि व्यक्ति अपने पैर में जूते को धारण कर ले तो कहीं भी आ जा सकता है, सारी पृथ्वी को तबाह करने की क्या जरूरत है। तो जब उस व्यक्ति से पूछा गया कि तुम्हारे अंदर इतनी सुंदर युक्ति कैसे समझ में आई, तो उस गरीब व्यक्ति ने उत्तर दिया कि बाबू, मैं अपने जीवन को बहुत ईमानदारी पूर्वक जीता हूं, और इस जीवन को मैं किसी समर्थ गुरु के चरणों में सौंप दिया हूं, और समर्थ गुरु की बताई हुई विधि से मैं सुबह शाम साधना करता हूं, जिससे हमारे अंदर यह विवेक पैदा हुआ कि हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने जीवन को कैसे चलाना चाहिए। यह मेरा कुछ अपना नहीं है, बल्कि एक समर्थ गुरु की दी हुई साधना का कमाल है। और ऐसे उत्तर सुनकर सारे के सारे विद्वान निरुत्तर हो गए, और बादशाह भी उसके सामने नतमस्तक हो गया। अब आप सोच सकते हैं कि उस जिज्ञासु का प्रश्न को कितना सरल ढंग से गुरु महाराज साहब ने हल किया कि जब तक कोई भी प्राणी अपने जीवन में किसी समर्थ गुरु का सहारा नहीं लेता है तो उसके अंदर विवेक की अवस्था नहीं आती है। विवेक की ही ऐसी अवस्था है जो अच्छे और बुरे का पहचान कराता है। और जब तक हमारे अंदर, आपके अंदर कर्तव्य बोध नहीं हो जाता है, तब तक आप समझें कि मनुष्य योनि में जन्म लेना ही हमारा बेकार है।
कहने को तो मनुष्य योनि में है, लेकिन जीवन कैसा जी रहे हैं? तो पशुवत। भाई साहब ने स्पष्ट किया था कि हमारा मनुष्य योनि ही सर्वश्रेष्ठ योनि क्यों है? इसलिए है कि यहां आपको गुरु मिलता है, और इस योनि के अलावे आप किसी भी योनि में चले जाएं तो गुरु नहीं मिलता है। इसीलिए देवता लोग भी मनुष्य योनि के लिए तरसते हैं, और ईश्वर जिसे आप सब खोजते हैं मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में, गुरुद्वारा में, वह तो रहेगा आपके साथ। वह आपके साथ दूसरे योनि में भी रहेगा, लेकिन बोध नहीं होगा। बोध क्यों नहीं होगा? इसलिए कि वह भोग योनि है, केवल भोगना है। सारे रिश्ते नाते भी रहेंगे, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए यह सबसे श्रेष्ठ योनि है, मानव योनि। और इस योनि में ही गुरु आपको हमें कर्म करने की विधि बताता है। इसलिए हमारा और आपका जीवन बहुमूल्य है, और इस जीवन को यों ही व्यर्थ नहीं गंवा दे। इसके लिए आवश्यक है कि हम सब गुरु के संदेशों को धारण करें और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें। ओम शांति। ऐसे समर्थ गुरु के दरबार में हम सब बैठे हैं, जो ऐसी ही छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से अध्यात्म जैसे गूढ़ विषयों को तोड़ तोड़ कर बताते थे, ताकि साधारण से साधारण व्यक्ति भी गुरु के संदेशों को सुन ले। आइए हम सब मिलकर उनसे करुण प्रार्थना करें। हे परमपिता परमेश्वर, हम सब आपको दे ही क्या सकते हैं प्रभु। तेरी ही दी हुई वस्तु को लेकर हम सब आपके चरणों में उपस्थित हैं। हम सब इन्हीं वस्तुओं के माध्यम से आपके चरणों में अपनी श्रद्धा और निष्ठा के भाव रख रहे हैं। हे परमपिता, आप इस नैवेद्य में अपनी अहेतु की कृपा बरसा दें। जो प्राणी इस नैवेद्य को ग्रहण करे, उसका जीवन सदा सदा के लिए आपके चरणों से लग जाए, और आपके बताए हुए रास्ते पर तब तक चलते रहे जब तक आपको प्राप्त न कर ले। आइए इन्हीं भावों के साथ 2 मिनट हम सभी से निवेदित करें, और जब पूज्य भाई साहब आदेश करें तब हम सब अपनी आंखें खोलें। ओम शांति। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव ॐ सहना भवतु सहनौ भुनस्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति
शांति शांति। अभी थोड़ी देर के बाद यह सभा समाप्त हो जाएगी। आप सब जहाँ बैठे हैं बैठे रहेंगे। शालीनता का अब तक जैसे परिचय दिए हैं आगे भी देंगे, ताकि प्रसाद बड़ी आराम के साथ आपके पास पहुँचाया जा सके। जब पूज्य माँ आसन से उतर जाएंगी, अपने गंतव्य को लौट जाएंगी, अपने रूम में लौट जाएंगी, लौटने लगेंगी, तब आप भी सभा से उठ सकते हैं। सभा में जो भी उपस्थित हुए हैं, सत्संग व्यवस्थापक का अनुरोध है कि आप सब महाप्रसाद ग्रहण करके जाएंगे। आप लोगों के लिए महाप्रसाद की व्यवस्था की गई है। एक दो सत्संग कार्यक्रम है। 9 और 10 को सत्संग कार्यक्रम रखा गया है जहानाबाद में। ये होना निश्चित हुआ है। फिर हमारा आश्रम जो है परम पूज्य गुरु महाराज साहब जहाँ रहा करते थे, जो उनकी कर्म भूमि है, वहाँ पर सिद्धि दिवस के अवसर पर 1 अप्रैल और 2 अप्रैल ये 3 सीटिंग का कार्यक्रम है वहाँ पर, जो हर वर्ष मनाया जाता है। सिद्धि दिवस के अवसर पर परम पूज्य गुरु महाराज साहब से जुड़े हुए या इस दिव्य चेतना सत्संग से जुड़े हुए हर भक्त गण इस अवसर पर वहाँ पहुँचते हैं। मैं भी आश्रम पर ही रहता हूँ और आश्रम पर रहने के वजह से मैं आप सबों को अपनी ओर से भी इस कार्यक्रम में आप सबों को सादर आमंत्रित करता हूँ। आप सब पहुँचे, पूज्य गुरुदेव के कर्मभूमि का दर्शन करें, सत्संग का आनंद ले, सिद्धि दिवस पर होने वाले सत्संग में भाग लें। ओम शांति।